दोस्तों, भगवान शिव इतने भोले हैं कि तपस्या करने पर उन्होंने राक्षसों को भी वरदान दिया है। फिर आप तो इंसान हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो शिव की शरण में जाइए। इस सावन शिव का अभिषेक इस विशेष जल से कीजिए। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको तुलसी की थोड़ी मंजरी लेनी है, उसे 1 लोटा जल में डाल लीजिए। थोड़ा गंगा जल मिला ले। अगर वर्षा का जल हो तो और भी अच्छा है। अब अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप इसे घर में करें, अदरवाइज आप किसी पास के शिव मंदिर में चले जाइए। वहां जाकर इसी मंजरी मिले जल से अभिषेक कीजिए। साथ ही 1 कटोरी जलाधारी के नीचे रखें ताकि थोड़ा जल उस कटोरी में भी आ जाए। ये बहुत जरूरी है। तभी तो आप कोशिश करें कि इस विधि को घर में ही करें। अगर मंदिर में कर रहे हैं तो किसी ऐसे शिव मंदिर का चुनाव करें जहां भीड़ भाड़ थोड़ी कम हो। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। बाद में उस जल को लेकर घर आ जाएं और अपने सामने रखकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। अब ये जल पूरी तरह से अभिमंत्रित हो चुका है। आप इस जल को किसी भी तरह बिना बताए अपने पति को या अपनी पत्नी को पिला दें। यकीन माने, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका रिश्ता मधुर बनेगा। दोस्तों, ये कोई तंत्र विद्या नहीं है, बल्कि भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आप इस चढ़े हुए जल को चाय में, दूध में, पानी में किसी भी तरह मिलाकर पिला सकते हैं। ये काम सुबह कीजिए और शाम में आपको गूलर की लकड़ी से एक छोटा सा हवन करना है। गूलर की लकड़ी ले लें, हवन सामग्री और गाय का घी ले लें। अब आपको शिव गायत्री मंत्र बोलते हुए अग्नि में 108 आहुतियां देनी है। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस हवन को करने से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। आपके बेचैन मन को शांति मिलती है। अगर अनजाने में भी आपसे कोई पाप हो गया है तो उस पाप के कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा आती है। जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति, यश, धन लाभ, पारिवारिक सुख आदि सभी की प्राप्ति शिव कृपा से हो जाती है। इस हवन को पति पत्नी एक साथ करें तो बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे अकेले भी कर सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसे कर सकता है। अगर आप फीमेल है तो अपने पति के लिए इस प्रयोग को कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मेल हैं और आपकी पत्नी का बिहेवियर आपके प्रति ठीक नहीं है तो आप भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर शादी टूटने की नौबत आ गई है तब भी ये प्रयोग काम करता है, क्योंकि एक शादी टूटने का असर सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर भी होता है। इसलिए अगर आप अपनी शादी को बचाना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मन को शांत करके इस उपाय को जरूर कीजिए। इसके बाद आप अलग होना तो दूर बल्कि अलग होने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि एक गलती आप बिल्कुल ना करें। हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो भोलेनाथ को छलता है उससे विष्णु भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। वो किसी न किसी तरह उसका सर्वनाश कर ही देते हैं। इसलिए यदि आप शिव की पूजा किसी कामना की सिद्धि के लिए या अपने किसी बिगड़े कार्य को बनाने के लिए कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। कभी भी भगवान शिव की पूजा किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी बुरी भावना से ना करें, क्योंकि भोलेनाथ तो आशुतोष कहे जाते हैं। भक्त किसी भी भावना से उनकी पूजा करे वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी बुरी भावना से भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपने कार्य की सिद्धि चाहते हैं तो विष्णु भगवान आपसे रुष्ट होंगे ही होंगे। ये 100% सत्य है। इस प्रयोग को सावन में कीजिए या फिर कंटिन्यू 7 या 9 सोमवार करें। इससे आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका साथी कितना भी गुस्सेबाज क्यों ना हो, उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगेगा। साथ ही आप भी अपने व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन लाएं। कोई कटाक्ष एक दूसरे पर ना करें, क्योंकि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, कोई भी पुरानी बात ना उखाड़ें। हाँ, मैं मानती हूँ कि पुरानी बात को लेकर जब तक 2-4 बातें ना सुना दो चैन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप पुरानी बातें उखाड़ते रहेंगे तो रिश्ता कभी मधुर नहीं होगा। पुरानी बातें भूलेंगे तभी तो नई शुरुआत होगी।
क्योंकि अतीत कभी वापस नहीं आता। फिर भी हम अपनी यादों में उसे जिंदा रखते हैं और दुख भोगते हैं। इसलिए कुछ बातें भूलने की आदत डालिए।